Okay students, welcome back again with the topic meaning and types of shares. Okay, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे what do you mean by shares? Shares क्या होते हैं? Before discussing the shares, I just want to differentiate partnership and company. देखो बेटा, in partnership, when two or more than two persons invest money as a capital, they are called partners. जब बिजनेस जो हमारा पार्टनरशिप है उसमें जो पर्सन्स पैसा लगाते हैं दे आर कॉल्ड पार्टनर्स. बट जब एक कंपनी में पैसा लगाया जाता तो दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर. ओके, द ओनर ऑफ द पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड द ओनर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कैपिटल है उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट देते हैं. इन पार्टनरशिप तो इट इज नेसेसरी, सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज लेकर आने हैं तो 5 लाख एक साथ एक मुश्त जो राशि हमें देनी पड़ेगी एज अ पार्टनर. लेकिन कंपनी में क्या फैसिलिटी दी जाती है कि यू नो नीड टू पे द होल अमाउंट टुगेदर इन वन इंस्टॉलमेंट, यू मे पे द अमाउंट इनटू इंस्टॉलमेंट ऑल्सो. और दूसरा जो बेनिफिट है वो क्या है कि यहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता कि हमारे को इतना ही अमाउंट पे करना है तभी हम जो है शेयर होल्डर्स में इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं. नो, इफ वी हैव सम लेस अमाउंट देन आल्सो वी कैन गेट द शेयर होल्डरशिप ऑफ द कंपनी. ओके, तो सबसे पहले शेयर क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इट इज मैंडेटरी टू नो द मीनिंग ऑफ शेयर्स. क्या होता है ध्यान से समझना. The total capital of the company is divided into small parts. Every small parts or unit is called share. We will take an example. Suppose यहाँ पे हमारी जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो हम 1 लाख रुपीज डिसाइड करते हैं. ओके, और हमने उसको 10 रुपीज में बांट दिया तो 10 रुपीज के हमारे कितने शेयर्स बने? 10,000 शेयर्स बने एट द रेट ₹10 ईच. तो यहाँ पे जो 10 रुपीज है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल. दिस इज कॉल्ड शेयर. ओके, हम अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शेयर. अब सपोज कंपनी को 1 लाख रुपीज चाहिए और कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए 10 रुपीज की. किसी ने 5,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं तो वो कितने शेयर परचेज करेगा? बताओ, वो कितने शेयर परचेज करेगा? अगर 5,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट करने हैं तो 10 की रेट से हमारे को कितने शेयर परचेज करने पड़ेंगे? 500 शेयर. ओके, सपोज मेरे पास पैसे की कमी है, आई कांट परचेज सो मच शेयर्स, मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपए है तो मैं कितने शेयर परचेज कर सकती हूँ? तो 2000 डिवाइड बाय 10, तो मैं यहाँ पे 200 शेयर भी परचेज कर सकती हूँ. ओके, तो दिस इज कॉल्ड शेयर, द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ ए कंपनी. दिस इज कॉल्ड शेयर. ठीक है, अब कंपनी हमें एक फैसिलिटी और देगी कि ये जो 10 रुपीज है ना, मतलब सपोज मेरे पास 2000 का बना, ये 200 शेयर मैंने परचेज किया 10 की रेट से. अब ये 10 रुपीज ही मुझे इकट्ठा नहीं देना, इसमें भी इंस्टॉलमेंट बनेगी. पहले इंस्टॉलमेंट पे 2 रुपीज देना तो 200 पे 2 की रेट से 400 रुपीज देना है. ओके, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 3 देना, व्हाटएवर बी द इंस्टॉलमेंट दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट. तो हमने ये सब इस तरह से देना है. और ये जो इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट होगी ना वही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है. तो मैं बड़े स्लो आपको लेके जा रही हूँ. पहले मीनिंग हमने क्लियर किया. आई होप यू are understanding meaning of share. The smallest unit or part of the capital of a company is called share. अब shares को हम 2 parts में डिवाइड करते हैं. The first part is equity shares and the second part is preference shares. The first part is equity shares and the second part is preference shares. और अगर आप कंपनी एक्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे, इन दोनों के मीनिंग के बारे में पढ़ोगे तो यू विल लव टू नो द मीनिंग कि क्या लिखा गया है कंपनी एक्ट में. जो इक्विटी शेयर्स हैं, कौन से जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये मींस
द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इज गिवन कि द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर इक्विटी शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स की पढ़ोगे तो दैट इज गिवन कि जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स नहीं है दैट आर प्रेफरेंस शेयर्स, बट दिस इज नॉट द सैटिस्फैक्टरी डेफिनेशन। ओके, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बड़े ध्यान से समझना बेटा, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग क्या है। वो पर्सन जो इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, देखो दो तरह के शेयर हमने बना दिए, नाम रख दिया हमने कि ये इक्विटी शेयर्स हैं और ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब दोनों में डिफरेंशिएट क्या होगा वो समझो तुम, कि जिस पर्सन ने इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं उसको कुछ स्पेशल राइट्स मिलेंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस उसके होंगे, और जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले को नहीं होंगे, और जो प्रेफरेंस वाला लेगा उसको वो नहीं होंगे। तो वो क्या क्या राइट्स हैं ये समझो ध्यान से। एक पर्सन जो इक्विटी शेयर परचेज करता है वो कंपनी की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसको डिसीजन लेने की पूरी पावर होगी। अगर कंपनी बाउंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तो इसका पैसा सबसे बाद में मिलेगा। कंडीशंस समझ रहे हो? क्या कंडीशंस मैंने बताई? द इक्विटी शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। He can participate the equity shareholder, okay? He can participate in the decision making, or he will get the money in the last. सबको दे दो पहले जिसको देना है, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, इसके डिविडेंड, इस डिविडेंड मतलब प्रॉफिट्स, जो कंपनी में प्रॉफिट्स होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। इसका डिविडेंड कोई फिक्स नहीं है, प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा मिलेगा, कम होंगे तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब आ जाओ प्रेफरेंस शेयर्स पे। एक पर्सन जिसने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं वो कंपनी की किसी भी मीटिंग में, किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग या स्पेशल मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओके, ही हैज नो राइट। उसके बाद सेकंड क्या है कि अगर कंपनी वाउंड अप होती है, हमारी कंपनी बंद होती है, तो इक्विटी से पहले पैसा इनको मिलेगा। ओके, थर्ड है यहाँ पे कि अगर जो प्रॉफिट्स हैं इनको एक फिक्स रेट से मिलते हैं, इनका कोई रेट नहीं है, इनको फिक्स रेट से मिलते हैं। सपोज कीजिए इनकी टोटल कैपिटल, किसी ने सपोज 2 लाख रुपीस के शेयर्स परचेज कर रखे हैं 10% की रेट से, तो इसको तो 20,000 मिलना ही मिलना है, चाहे हमारे प्रॉफिट्स 2 करोड़ हो चाहे हमारे 2 लाख हो, इसको मिलेगा बस कितना 20,000। तो दीज वर द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स है हमारा, उसकी भी बहुत सारी काइंड्स दे रखी है आगे। लेट्स टेक अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस। सबसे पहले कहता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। बुक में आप देख लीजिए, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, दिस पॉइंट इज गिवन इन द लास्ट। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि भी जिनको ये राइट है, जिनको ये फैसिलिटी मिली हुई है कि इफ यू वांट टू गेट कन्वर्टेड योर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो। ओके, दैट वाज कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल में नहीं कर सकते। उसके बाद कम्युलेटिव है और नॉन कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव शेयर्स में क्या होता है कि सपोज इस साल हमारी कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सबसे पहले इनको अपने पिछले साल का मिलेगा, फिर करंट ईयर का मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा। बट इक्विटी वालों को पिछले साल का नहीं मिलता कभी भी। ओके, तो ये है कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव में पिछले साल का नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट ईयर का मिलेगा। जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं ना तो ये लिखा जाता है कि कौन से शेयर इशू किए गए, नॉन कम्युलेटिव, कम्युलेटिव, तो उसी अकॉर्डिंग हमारे को एडजस्ट करना पड़ता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में वो आता है जो कंपनी, जिनको राइट्स मिलता है कि भी आप कंपनी की एक्टिविटीज में, आप कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो एक लिमिट तक, ठीक है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं हम कर सकते। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? यस, दैट वाज द पॉइंट लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड।
इक्विटी शेयर्स का पैसा तभी वापस जाएगा जब कंपनी बंद होगी। हाँ, आप अपने इक्विटी शेयर किसी दूसरे को बेच सकते हो, लेकिन कंपनी की ओनरशिप के अंदर वो रहेंगे जरूर। पैसा कंपनी तब वापस देगी इनका जब कंपनी वाउंड अप हो रही है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनके लिए ये प्रोविजन दिया गया है, इफ यू वांट टू रिडीम, इफ यू वांट टू सेल योर शेयर्स, तो आप दे सकते हो, कंपनी आपको पैसा देके भेज देगी। और नॉन रिडीमेबल में कंडीशन वही होती है कि यू कांट गेट रिडीम योर शेयर्स। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ शेयर्स और ओपीसी के बारे में। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट। बेटा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। इसको साथ साथ पढ़ना है, लैप्स नहीं करना। सो थैंक यू फॉर टुडे।